नमस्कार जी एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे केस स्टडी विधि के बारे में। ये यूजीसी नेट पेपर 1 एंड 2 शिक्षा शास्त्र, पीजीटी एजुकेशन और पीजीटी साइकोलॉजी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही बीएड और एमएड में भी हम सिलेबस में इस विधि को पढ़ते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। स्टार्ट करते हैं आज के विचार से। जब आप बेहतर जानते हैं तो आप बेहतर करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन किया था, ब्रेन स्टॉर्मिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है मस्तिष्क विप्लव विधि के नाम से हम ब्रेन स्टॉर्मिंग को जानते हैं। प्रकरण अध्ययन विधि या केस स्टडी मेथड। देखिए, इस विधि का प्रयोग हम किसी यूनिट, कक्षा, समूह, किसी ग्रुप या फिर किसी बच्चे पर, सिंगल पर्सन पर भी करते हैं। इस विधि के माध्यम से हम आधुनिक तथ्यों के विश्लेषण पर बल देते हैं। यह अध्ययन करने वाले बालकों की सकारात्मक विधि पारंपरिक तरीकों से सीखने की प्रक्रिया का विरोध करती है। जैसे कि शिक्षण के क्षेत्र में ही ले लीजिए, हम अब तक जिस प्रकार से पढ़ते आ रहे थे उस तरह से अब ना पढ़ के टीचर ये कोशिश करते हैं कि बच्चा जिस प्रकार से भी अच्छे से पढ़ पाए, वो सीख पाए, उस विधि का उपयोग उसमें किया जाता है। चाहे वो खेल के द्वारा सीखे, ब्लॉक्स के द्वारा सीखे या किसी भी प्रकार से सीखे। इस विधि में बालकों को चुनौती का सामना करने का निर्णय लेने आदि प्रक्रिया में सक्षम बनाया जाता है। बच्चों को दिखाया जाता है कि कोई भी अगर समस्या आती है तो उसको उसे किस प्रकार से फेस करना है, किस प्रकार से वो समस्या का समाधान कर सकता है, ये बताया जाता है। मान लीजिए एक बच्चा अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को झेल रहा है या देख रहा है, तो टीचर द्वारा इस विधि का उपयोग किया जाता है। वो टीचर क्या करते हैं, बच्चे के पिछले रिकॉर्ड्स के माध्यम से या उसके रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से, उसके माता पिता से जानकारी प्राप्त करके उस विधि के द्वारा उसका मूल्यांकन करते हैं और बच्चे की समस्याओं का पता लगाकर उसमें सुधार करने की कोशिश भी करते हैं। इस विधि के माध्यम से बालकों को चुनौती का सामना करने, निर्णय लेने आदि प्रक्रिया में सक्षम बनाया जाता है, जिससे कि बच्चों को भविष्य में इस प्रकार की कोई समस्या ना आए जिस समस्या से वो इस समय या वर्तमान समय में गुजर रहा होता है। इसमें जीव विज्ञान है, समाज शास्त्र है, विधिक विषयों आदि का अध्ययन किया जाता है। छात्रों की सहभागिता पर यह विधि बल देती है। इसका मतलब यह है कि छात्र इस विधि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं, साथ ही दूसरे बच्चों के साथ उनकी सहभागिता बनी रहती है और वो अपनी समस्याओं का भी समाधान कर पाते हैं। अब हम देखेंगे गुण दोष। देखिए, जब एक टीचर अपने स्टूडेंट पर प्रकरण अध्ययन विधि का उपयोग कर रहा होता है या केस स्टडी को कर रहा होता है, तो वो विद्यार्थी के सभी पहलुओं को देखता है या उसकी सभी बातों को ध्यान में रखकर इस कार्य को करता है। तो उसमें विद्यार्थी की प्रत्यक्ष सहभागिता पर बल दिया जाता है। प्रत्यक्ष सहभागिता पर बल देने का मतलब ये है कि बच्चा पूरी तरह से पार्टिसिपेशन करता है, खुलकर उस कार्य को करता है जो टीचर उसे कहना चाहता है, जिससे कि बालकों के सर्वांगीण रूप से निर्णय लेने एवं समस्या का निदान करते हुए उपचार करने में सहायता मिलती है और टीचर या शोधार्थी बालक की या उस यूनिट की या उस समूह की सभी समस्याओं से अवगत हो पाता है, जिससे कि उसको केस स्टडी करने में मदद मिलती है। किसी भी बिंदु पर कई तरीके से सोचने एवं समझने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाती है ये विधि। विभिन्न प्रकार के गुण होने के साथ साथ इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो इसके भी कुछ पहलू ऐसे हैं जो इसके लिए हानिकारक हैं। जैसे संसाधनों एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी इसमें होती है। बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर हम इसमें नहीं देख पाते हैं। सभी लोगों को इस विधि को कैसे प्रोसेस में लाना है इसका ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उन्हें सीखने की आवश्यकता होती है कि कैसे हम इस विधि के माध्यम से किसी भी प्रकार से इस विधि का संचालन कर सकते हैं। सार्वभौमिक अध्ययन पद्धति के विपरीत होती है ये विधि।
सार्वभौमिक अध्ययन पद्धति के विपरीत ये विधि इसलिए होती है क्योंकि देखिए जब हम एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं और हम उसमें से केवल एक बच्चे को छांटकर उसी की समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, या फिर हम ऐसे कुछ कमजोर बच्चों को छांटकर उन्हीं की परेशानियों या समस्याओं को देख रहे हैं या उन्हीं का समाधान ढूंढ रहे हैं जो कि उससे ग्रसित हैं, तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे। कारण से क्या होता है, ये बाकी बच्चों के लिए डिस्टरबेंस पैदा करती है, उनकी पढ़ाई में या उसकी शिक्षा में ये बाधा या अवरोध उत्पन्न करती है। तो ये इसका दोष है, लेकिन ये नॉर्मल सा दोष है क्योंकि कई बार शिक्षक इस चीज को कक्षा के बाहर हल करने की कोशिश करते हैं या अपनी कक्षा के बीच विघ्न ना आए इसलिए अलग एक्स्ट्रा टाइम लेकर बच्चे की समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। आज की ये वीडियो हमारी यहीं कंप्लीट होती है। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रकरण अध्ययन विधि में किन विषयों का अध्ययन होता है? इतिहास का, जीव विज्ञान का, समाजशास्त्र का या उपरोक्त तीनों विषयों का? तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।